स्वागत है आपका मॉडर्न इंग्लिश क्लासेस में बाय तौहीद सर। तो अभी जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो रेनबो पार्ट 2 का 12th का चैप्टर 2 देखेंगे, पोइट्री का, ठीक ना। तो इससे पहले वाला वीडियो में आपको हम यहाँ देखिए बोर्ड पर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के जो कवि हैं वाल्ट विटमैन, इनके बारे में पूरा बता दिए हुए हैं। और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो कविता है वो भी आपको हम पढ़ा दिए हुए हैं इससे पहले वाला वीडियो में। अभी जो हम देखने वाले हैं उस वीडियो से हमको 5 नंबर का फ़ायदा होगा। अभी जो हम देखने वाले कवर करने वाले हैं उसका नाम है समरी। तो समरी जो है आपको एग्जाम में जो है 5 मार्क्स का आता है। तो अभी हम लोग कवर करेंगे समरी। किसका समरी? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का, एकदम आसान शब्द में। अगर आप पहला का समरी लिखे होंगे तो उससे मिलाइएगा, आपको आसान ईजी लगेगा। चैप्टर 1 का समरी लिखा था आपको ना हम, स्वीटेस्ट लव का ना। तो आइए ना चैप्टर 2 का बताते आपको हम। देखिए बोर्ड पर यहाँ देखिए, द पोएम कविता, ये हमेशा लिखा था, इससे पहले भी हम लिखे थे समरी में। द पोएम, कौन सा पोएम? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो कविता है, स्वयं खुद का गीत, हैज बीन कंपोज, ये तो लिखा हुआ करता है, खाली यहाँ चेंज होता है, द पोएम लिखाता है, यहाँ कविता का नाम चेंज होता है। अब हम यहाँ लिख रहे हैं किसका? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का। तो यहाँ क्या डाल दिए? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। अगर यहाँ पे हम लिखते हैं नाउ द लिप्स का आता है, यहाँ क्या आता है? नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट आता है। अगर हम लिखते हैं और टू ऑटमन का, तो यहाँ क्या आता है? द पोएम और टू ऑटमन। और ये जो हैज बीन कंपोज्ड है, ये तो लिखा हुआ करेगा बाई तक ले, चेंज कहाँ होगा? यहाँ पे चेंज होगा। करा कि कविता सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है हैज बीन कंपोज्ड, ये लिखाएगा हमेशा बाई। कंपोज्ड मीन्स होता है रचा गया है, कंपोज का अर्थ होता है रचा गया। तो हैज बीन कंपोज का पूरा हिंदी हो गया रचा गया है। बाई यानी द्वारा, किनके द्वारा? वाल्ट विटमैन के द्वारा। ही इज कॉल्ड, इन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पीपल्स पोएट ऑफ अमेरिका, अमेरिका का इन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है या लोगों के कवि कहा जाता है। एंड वाज बोर्न, और इनका जन्म कब हुआ था? 1819 को हुआ था। इन दिस पोएम, इस कविता में, यह भी अक्सर लिखाता है हमेशा, इन दिस पोएम, इस कविता में, ही टॉक्स, वो बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं? हिज मूड, अपने मन के बारे में, एंड थॉट, और अपना विचार प्रकट करते हैं। इस कविता में कवि जो है अपनी विचार प्रकट करते हैं मानवता के प्रति, कि हम मानवता को संदेश देते हैं कि हम सब कैसे सेम हैं, हम सब कैसे इक्वल हैं, हम कैसे साथ मिलकर रह सकते हैं हम। He says that, वो कहते हैं कि when he gets happiness, कि जब वो क्या होते हैं? हैप्पीनेस, खुश होते हैं। देखा, ही यानी वो, सेज यानी कहते हैं, that यानी कि, when यानी जब। अब देखिए तो बोलिए कि when का मीनिंग तो दो होता है। तो अब आप बोलिएगा कि when का मीनिंग तो सर कब भी होता है। तो देखिए कब कब होगा, जब कब होगा, सुनिए। when के बाद जब हेल्पिंग वर्ब हो, when के बाद जब हेल्पिंग वर्ब हो, इज एम आर वाज वेयर हैज हैव हैड, 24 को था हेल्पिंग वर्ब। तो वेन के बाद जब इज एम आर हो तो मीनिंग कब बोलिएगा। और वेन के बाद जब इज एम आर नहीं हो, नाउन हो या पी आर ओ प्रोनाउन हो, तो वेन का अर्थ यहाँ जब बोलिएगा। शॉर्ट समझिए, वेन के बाद जब इज एम आर वाज वेयर हैज हैव हैड रहेगा, ओकरे कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, तो मीनिंग कब बोलिएगा। और वेन के बाद जब न रहेगा हेल्पिंग वर्ब, नाउन या प्रोनाउन होगा। नाउन समझते हैं ना, कोई व्यक्ति वस्तु कुछो के नाम। अब प्रोनाउन आई वी यू दे ही इट, तो जब बोलिएगा। तो यहाँ वेन के बाद कहीं इज एम आर वाज वेयर है नहीं ना है, तो जब बोलिएगा। वेन यानी जब। ही गेट्स हैप्पीनेस, वो क्या होते हैं? खुश होते हैं, कभी खुश होते हैं। ही इंजॉयज, वो इंजॉयज करते हैं। एंड सिंग्स हिमसेल्फ, वो खुद गाते हैं और उस गीत को सुनकर खुद क्या करते हैं? इंजॉय करते हैं। ही सेज दैट, वो कहते हैं कि एवरी एटम ऑफ द ब्लड, खून का, रक्त का प्रत्येक कण जो है, इज सेम, समान है, इन ऑल ह्यूमन बीइंग, पूरे मानव जाति में जो है। ब्लड थोड़ी ना आदमी से जाति में लोग को बांट दिया है ताकि नेता लोग को चाहिए अच्छा अपना रोटी सेक सके बढ़िया से, वो लोग अपना बेटा बेटी के लंदन पढ़ावे, अमेरिका पढ़ाएगा वो लोग, ठीक ना, अदर कंट्री में भेजेगा, कनाडा भेजेगा, और हम लोग गरीब से लड़ते रह जाएंगे। तो यहाँ पर यह बता रहे हैं कि सब ऑल ह्यूमन बीइंग क्या है? सेम है। वी आर नॉट डिफरेंट, हम अलग नहीं है। वी ऑल आर सेम, हम सब समान है। बिकॉज, क्योंकि आवर पेरेंट्स, हमारे माता पिता, एंड देयर पेरेंट्स, और उनके माता पिता, बॉर्न हेयर, यही जन्म लिए हैं। तो हम सब क्या है? कभी आगे कहते हैं, आगे देखिए आपको इसका जो है अभी स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको आगे की ओर लिखना है आगे, ठीक ना। अभी हम आगे की ओर लिखेंगे। इसमें देखिए आगे कवि क्या कहते हैं, ठीक है ना।
इसमें आगे कवि कहते हैं द पोएट सेज डैट, कवि कहते हैं कि, जोड़ लीजिएगा लाइन, द पोएट सेज डैट, कवि कहते हैं कि ही हैज बॉर्न सेम सॉइल, कॉमा, द पोएट सेज दैट, कवि कहते हैं कि ही हैज बॉर्न सेम सॉइल, ठीक ना, सेम एयर, कवि कहते हैं हम उसी मिट्टी से बने हैं, हम उसी वायु से बने हैं, हम अलग नहीं है। अब क्या करना है आपको, पैराग्राफ चेंज करना है, ठीक ना। तो पैराग्राफ चेंज करेंगे, तो पैराग्राफ चेंज करेंगे और लिखेंगे लास्ट में कि इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोएट हैज शोन, कवि ने दिखाया। देखिए हर हमेशा समरी के लास्ट में निचोड़ लिखना पड़ता है 2 लाइन कि इस कविता में कवि क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे बात ना। तो इन दिस पोएम द पोएट हैज शोन, कवि ने दिखाया, इन दिस पोएम, कविता में, द पोएट हैज शोन, कवि ने दिखाया है, ठीक है, ह्यूमैनिटी, मानवता, ह्यूमैनिटी एंड हार्मोनी, ह्यूमैनिटी एंड हार्मोनी among human being, इस कविता में कवि जो है क्या बताते हैं, अपनी मानवता दर्शाते हैं, हार्मोनी मेल मिलाप दर्शाते हैं, मानवता मतलब कैसे हमें मेल जुल कर रहना चाहिए और कैसे हार्मोनी शांति से रहना चाहिए, ठीक ना, NAY होता है, ओके, हार्मोनी एमोंग ह्यूमन बीइंग, किनके बीच में, हम मानव के बीच में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसको लिख सकते हैं, बीच में कहीं पॉज करके आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं, बहुत ही आसान शब्दों में है, ठीक है। तो इसके बाद जो हम आपको इसका बनाएंगे, ट्रू फॉल्स हो गया, इसका क्वेश्चन आंसर है, इसका ऑब्जेक्टिव है, इसका एक्सप्लेन द लाइन है। ऑब्जेक्टिव का ना को टाइप आता है कि कैसे बनता है, वही सिखा देंगे, बस काम खत्म हो गया। रटने की कोई जरूरत नहीं है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रटेंगे 200-300, टाइप आता है सबका, बताएंगे। तो ये आपका समरी हो गया 5 नंबर के लिए। तो यही था, बहुत ही नॉर्मल भाषा में था। अगर आपको कोई वर्ड लग रहा है डिफिकल्ट तो आप कमेंट सेक्शन में वर्ड लिख कर आप हमसे पूछे, उसका मीनिंग बता देंगे। नहीं तो एक आता है हिंदी खोज डिक्शनरी ऐप है, आप वहाँ पे क्या है वर्ड का, ऐसे हम कोशिश करते हैं कि आपको आसान ही वर्ड इस्तेमाल करें, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।